एक ऐसा दौर जब देवता और नाग इसी धरती पर चला करते थे। तब एक मां की आजादी की कीमत लगाई गई और वो कीमत थी अमरता का अमृत। ये कहानी है एक बेटे की जिसने अपनी मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए पूरे देवलोक को चुनौती दे डाली। तो चलिए आज हम जानते हैं गरुड़ की उस अविश्वसनीय उड़ान की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त संकल्प से और एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत जरूरी सवाल से। पक्षियों के राजा गरुड़ अपनी मां विनिता को नागों की गुलामी से छुड़ाने के लिए तैयार तो थे, पर इस दिव्य सफर के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? तो किस्सा ये था कि गरुड़ की मां विनिता एक धोखे की वजह से अपनी ही सौतन कद्रू और उसके नाग पुत्रों की दासी बन गई थी। उनकी आजादी के लिए सिर्फ एक ही शर्त रखी गई थी कि अगर गरुड़ स्वर्ग से देवताओं का अमृत लाकर देंगे तभी विनिता आजाद होंगी, और ये काम ये तो लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो अब इस नामुमकिन से लगने वाले सफर की तैयारी शुरू होती है। गरुड़ को अपनी मां से जो निर्देश मिले वो सिर्फ उनकी भूख का इलाज नहीं थे, बल्कि उनमें एक ऐसा ब्रह्मांडीय नियम छिपा था जिसे तोड़ना मतलब सीधे विनाश को बुलावा देना था। विनिता ने गरुड़ को रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि समंदर के बीचों बीच एक द्वीप है जहां हजारों निषाद रहते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए गरुड़ उन्हें अपना खाना बना सकते थे। यह सुनना शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन इतने बड़े मकसद के लिए यह जरूरी था। और यहीं पर विनिता ने सबसे जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने गरुड़ से साफ साफ कहा, चाहे जो हो जाए, किसी ब्राह्मण को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी मन में मत लाना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की शक्ति वो कोई आम शक्ति नहीं, वो तो खुद आग की तरह है, एक प्राकृतिक और विनाशकारी शक्ति। विनिता ने और गहराई से समझाया। बोली, देखो, आग या सूरज की गर्मी तो सिर्फ शरीर को जला सकती है, लेकिन जब एक ब्राह्मण क्रोधित होता है तो उनकी शक्ति कहीं ज्यादा विनाशकारी होती है। उनका गुस्सा किसी का सिर्फ शरीर नहीं चलाता, बल्कि उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही मिटा सकता है। ये एक ऐसी शक्ति थी जिससे महाबली गरुड़ को भी बचना था। अब गरुड़ ने अपनी मां की आज्ञा का मान रखते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा कि ठीक है मां, पर हजारों लोगों के बीच मैं किसी ब्राह्मण को पहचानूंगा कैसे? यह सवाल उनकी विवेक और उनकी आज्ञाकारिता को दिखाता है। इस पर विनिता ने एक बड़ी ही रहस्यमयी लेकिन साफ पहचान बताई। उन्होंने कहा, अगर किसी को निगलते ही तुम्हारा गला जलते हुए कोयले जैसा महसूस हो और वो पेट में पच ना पाए, तो समझ जाना कि वो एक ब्राह्मण है और उसे तुरंत आजाद कर देना। ये कोई सलाह नहीं थी, ये तो प्रकृति का एक नियम था जिसका पालन करना ही था। तो अब अपने बेटे को इस खतरनाक सफर पर भेजने से पहले एक मां ने उसे सिर्फ अलविदा नहीं कहा, बल्कि उसे दिव्य सुरक्षा के एक कवच से ढक दिया। ये एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली पल था। विनिता ने एक एक करके आशीर्वाद दिया जो किसी मंत्र से कम नहीं थे। उन्होंने पवन देव को पुकारा ताकि वो गरुड़ के पंखों की रक्षा करें, सूर्य और चंद्रमा को पुकारा कि वो उनकी पीठ की रक्षा करें, अग्नि देव को उनके सिर के लिए और सभी देवताओं को उनके पूरे शरीर की रक्षा के लिए। और हर शब्द के साथ गरुड़ की शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। और फिर वो पल आया, मां का आशीर्वाद साथ था, मकसद महान था, और अब गरुड़ ने उस उड़ान की तैयारी की जो इतिहास हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाला था। जैसे ही गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ने उनकी ताकत को महसूस किया। उनके पंखों की एक फड़फड़ाहट से ऐसा धूल का गुबार उठा जो सीधा आसमान को छूने लगा। बड़े बड़े समंदरों में उथल पुथल मच गई, मानो वो भी डरकर पीछे हट रहे हों। और यहाँ तक कि जो पहाड़ हमेशा स्थिर रहते हैं वो भी उनकी शक्ति के आगे कांप उठे। उनको उड़ता देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा काल आ गया हो जो प्रलय लाता है, या जैसे मृत्यु के देवता यमराज खुद धरती पर उतर आए हों। वो एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। अपनी उस अविश्वसनीय उड़ान के बाद गरुड़ आखिरकार उस द्वीप पर पहुंचे जहां निषाद रहते थे, और उनकी दिव्य भूख अब अपने चरम पर थी। गरुड़ ने अपना विशाल मुंह खोला जो किसी ब्रह्मांडीय गुफा जैसा लग रहा था। उनके पंखों से ऐसी तेज हवा और धूल उड़ी कि निषाद पूरी तरह से भ्रमित हो गए। वो बचने के लिए इधर उधर भागे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अनजाने में सीधे गरुड़ के खुले मुंह की तरफ ही दौड़ रहे थे। ये कोई शिकार नहीं था, ये तो एक प्राकृतिक आपदा जैसा था। और बस एक ही पल में अपनी दिव्य भूख को शांत करने के लिए हजारों निषाद उनके मुंह में समा गए।
ये उनकी शक्ति और उनके मकसद के विशाल होने का सबूत था। अपना मुंह बंद कर और अपनी भूख को थोड़ी देर के लिए शांत करके पक्षियों के राजा ने अपनी नजरें उठाईं और स्वर्ग की ओर देखा। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो गया था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। उनका पहला भोजन एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे द्वीप को निगल लिया, लेकिन असली चुनौती, अमरता की रक्षा करने वाले दिव्य संरक्षक, वो तो अभी भी रास्ते में थे। सवाल अब भी वही है, क्या एक बेटे का अपनी मां के लिए संकल्प पूरे देवलोक पर भारी पड़ सकता है?